वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी मकर संक्रांति और हैप्पी पोंगल, हैप्पी बिहू, हैप्पी लोहड़ी। मुझे इतना ही मालूम है क्योंकि बंगाल में मकर संक्रांति मनाते हैं और नॉर्थ में भी मकर संक्रांति मनाते हैं और पंजाब में लोहड़ी मनाते हैं और बिहू मनाते हैं असम में और तमिलनाडु में मनाते हैं पोंगल। तो मैं आज मना रही हूँ पोंगल और पोंगल के लिए ऑलमोस्ट मतलब बनाना शुरू कर दिया। मतलब भगवान जी के लिए भोग बना रही हूँ। भोग मतलब जो हम लोग खाने के लिए बनाते हैं वही भगवान जी को चढ़ते हैं आज के दिन। जो भी हम बनाएंगे और सबसे मेन चीज़ जो होता है वो पोंगल, मतलब पोंगल का मेन चीज़ होता है पोंगल बनता है। तो अभी पोंगल बनना शुरू भी हो गया है। यहाँ पे आप लोगों को शायद थोड़ा सा दिख रहा होगा, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मैं एकदम सुबह सुबह उठ के नहा धो के रेडी हो गई हूँ और सब बनाना शुरू कर दिया है। और राज भी नहा रहा है। मैंने बोला जल्दी जल्दी नहा लो, फेस्टिवल के दिन तो जल्दी जल्दी नहा लो। ऐसे तो नहाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहाते नहीं है, नहाते मगर थोड़ा सा लेट करते हैं। मगर आज के दिन क्या है, मैंने बोला जल्दी जल्दी नहा लो और अच्छे से फ्रेश होके अच्छा वाला ड्रेस पहन के आ जाओ। और मैंने ये नया वाला कुर्ती पहना है और अच्छा है ना, ये कुर्ती कैसा है, ब्यूटीफुल है ना। तो ये मैंने पहना है। आप लोग ज़रूर बताना ये कुर्ती कैसा है और मैं कैसी लग रही हूँ वो भी ज़रूर बताना आप लोग, क्योंकि आप लोग जब बोलते हो ना अब बहुत सुंदर लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे, तो मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो एनीवे अभी मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ और अभी यहाँ पे पोंगल बन रहे हैं और हम लोगों का चाय भी रेडी है। ये देखो भर भर के कप भर भर के चाय रेडी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही विंटर है ना। तो क्या होता है विंटर के टाइम पे चाय कॉफ़ी बहुत ही अच्छा लगता है पीने के लिए, और क्योंकि ठंडा लगता है ना तो चाय कॉफ़ी से थोड़ा सा बॉडी गर्म होता है। तो अभी बना रही हूँ तो पोंगल सबको मालूम है, मगर बना रही हूँ अभी पोंगल। तो पोंगल के लिए सब कुछ उबल गया है। तो जैसे ही पोंगल उबलता है ना तो हम लोग बोलते हैं पोंगलू पोंगल, पोंगलू पोंगल, ये बोलना पड़ता है। तो आप लोग भी मेरे साथ बोलना, क्योंकि पोंगल ऑलमोस्ट उबलने लगा है। तो आप लोग सब मिलके पोंगल पोंगल जरूर बोलना, ओके। चलो मैं जल्दी जल्दी फटाफट सब खाना बना के भगवान जी का पूजा कर लेती हूँ। आप लोग भी आओ और मेरे साथ इस फेस्टिवल को एंजॉय करो। पोंगल अच्छे से उबलने लगा है और मैंने क्या बोला था, जैसे ही पोंगल अच्छे से उबलते हैं हम लोग सब मिलके बोलते हैं पोंगलू पोंगल। आप लोग भी मेरे साथ बोलो पोंगलू पोंगल, पोंगलू पोंगल। तो इससे क्या होता है ना, जैसे पोंगल ऐसे उबालते हैं ना, इसका मीनिंग होता है जैसे अच्छे से उबलने लगा पोंगल तो हमारा ज़िंदगी में भी सब चीज़ अच्छे से उबल के आए, उभर के आए। क्या बोलते हैं बताएं, मैं आप लोग को शायद समझा पा रही हूँ। बहुत अच्छे से काटे हमारा ज़िंदगी में, हमारे ज़िंदगी में सब चीज़ की कोई कमी ना रहे, तो इसका ये मतलब होता है। और पोंगल का रेसिपी है राइस से और मूंग दाल से। 1 कप राइस और 1/4 कप मूंग दाल। राइस जो है रॉ राइस के अलावा इसमें दूसरा कोई राइस नहीं चलता है। मूंग दाल जो है उसे खाली कढ़ाई में थोड़ी देर के लिए भून लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा भूनना है। जो मूंग दाल का एक स्मेल आता है ना, हल्का सा भूनने के बाद उतना तक ही भूनना है। उसके बाद चावल और दाल को अच्छे से धो के कुकर में आप लोग चाहे तो बिठा सकते हो। मैंने तो ऐसे ही बॉईल किया है, क्योंकि ऐसे बॉईल करने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उसका टेस्ट। चावल और दाल जैसे ही कुक हो जाएगा उसमें मिला लेना है 1 कप वार्म मिल्क, और मैंने 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ही मिल्क मिलाया था। और उसके बाद मैंने मिला लिया था गुड़। एक्चुअली मैंने गुड़ का जो शुगर होता है ना, जैगरी शुगर, वो यूज़ किया था। आप लोग गुड़ यूज़ कर सकते हो, उससे भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। पोंगल में खूब सारा घी पड़ता है, घी के बिना तो पोंगल एकदम अधूरा है। तो मैंने कढ़ाई में खूब सारा घी डाल दिया है और उसमें डाल दिया है कैशू नट और किशमिश, और उन दोनों को थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। और उसके बाद ये सारी चीज़ों को मैं पोंगल के अंदर डाल के मिला लूँगी और मेरा पोंगल जो है एकदम डन हो जाएगा। और मैं एक चीज़ बोलना एकदम भूल गई हूँ, मैंने इलायची पाउडर डाली थी। बस पोंगल बन गया है। और सबसे मेन चीज़ जो होता है स्वीट, और वो मैंने बना लिया है।
सांभर के लिए दाल यहाँ पे बॉईल होके रेडी है और यहाँ पे मैंने आलू भी बॉईल कर लिया है। आज मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी साउथ इंडियन स्टाइल में। और यहाँ पे बड़ा के लिए मैंने दाल भी भिगो दिया है। आज मैं रेडिश डाल के सांभर बनाऊंगी। और ये जो छोटा छोटा सा गोल गोल सा दिख रहा है ना, यही है रेडिश। ये वाला रेडिश बहुत ही क्यूट दिखने में लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, स्वीट सा होता है क्योंकि ये सलाद का रेडिश है। मगर मैं इसे सांभर में भी डालती हूँ, सांभर में भी बहुत ही अच्छा लगता है। का तड़का रेडी कर लेती हूँ। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल और उसमें डाल दिया थोड़ा सा सरसों मतलब मस्टर्ड, और उसमें डाल दिया रेड चिल्ली, उसके बाद ऑनियन, और ऑनियन को हल्का सा भून लूँगी। उसके बाद डाल दूँगी टमाटर और मूली मतलब रेडिश। ये दोनों को डालने के बाद कुछ देर भूनूंगी। अभी डाल देना है थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली, थोड़ा सा नहीं 2 से 3 ग्रीन चिल्ली, और थोड़ा सा सांभर पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारे चीज़ों को डाल के मिला लेना है। और मैंने हींग डाली थी, फिर से मैं भूल गई थी बोलना। और अभी वाटर मिला लेना है। वाटर जो है मैंने हॉट वाटर मिलाई थी, और थोड़ा सा टैमरिन पेस्ट मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि सांभर में टैमरिन के बिना तो टेस्ट नहीं आता है। और टैमरिन पेस्ट जो है मैं हमेशा घर में बना के रखती हूँ, होममेड है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा ड्राई कड़ी पत्ता डाल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को इतना इजीली मतलब फ्रेश कड़ी पत्ता नहीं मिलता है, तो ये एक बहुत ही ड्रॉबैक है। कभी कभी मिलता है, जब मिलता है तभी मैं उसको ले आके ड्राई करके रख लेती हूँ। अभी मैं इसे कुछ देर के लिए बॉईल होने के लिए रख लूँगी क्योंकि रेडिश को जो है उसे थोड़ा सा सॉफ्ट होना है। और जब तक ये बॉईल हो रहा है तब तक मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा सनलाइट निकला है और सनलाइट में खड़े होने से थोड़ा सा विटामिन डी मिल जाएगा। यहाँ पे तो सनलाइट निकालते नहीं है और विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना पड़ता है हम लोगों को। दाल तो मैंने पहले से बॉईल करके रखा था और अभी इसमें सारे चीज़ों को एक साथ मिला लेंगे और उसमें थोड़ा सा जैगरी का जो शुगर है उसे डाल देंगे और थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे। सांभर रेडी हो गए हैं और अभी चलते हैं बना लेते हैं साउथ इंडियन स्टाइल में आलू की सब्जी। ऑयल में डालना है थोड़ा सा मस्टर्ड सीड, थोड़ा सा करी लीव्स, मेरे पास तो ड्राई वाला करी लीव्स ही है, थोड़ा सा ऑनियन, टमाटर आप लोग कितना सारा भी डाल सकते हो इस सब्ज़ी में, और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट और थोड़ा सा साउथ इंडियन मसाला। ये जो मसाला है मैं इंडिया से लेके आई थी, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। ये वाला मसाला अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग धनिया, जीरा, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, मगर ये वाला मसाला से ना इस आलू की सब्ज़ी की टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसे भी ये जो मसाला, इस मसाले से बहुत सारे सब्जियां बनती है। और मैंने अभी आलू डाल दिया है। आलू मैंने जो है पहले से बॉईल करके रखा था और अभी आलू को मैं अच्छे से तोड़ के मैश कर रही हूँ, मैश नहीं तोड़ रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैश भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा भी नहीं रहना चाहिए, और उसको मिला रही हूँ। आप लोगों को ज़्यादा थोड़ा बहुत ही ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो थोड़ा सा वाटर मिला लेना है। और अभी सब्ज़ी जो है बन गया है और अभी मैं बना लेती हूँ बड़ा। और बड़ा के लिए मैं दाल को भिगो के रखी थी और दाल को मैं अभी पीस लूँगी। बड़े के लिए दाल पीस किया है और उसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा पेपर डालने के बाद एक बार चलाना है, बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेपर को जो है कोर्स ही रहने देना है।
और बड़े की आटा में मैं अभी मिला रही हूँ ग्रीन चिल्ली, चॉप्ड कोरिएंडर और थोड़ा सा जिंजर, वो भी छोटा छोटा काट के डाला है, और थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर लिया है और अच्छे से मिला लूँगी सारे चीज़ों को। ये जो बड़ा मैं तल रही हूँ, ये दही बड़ा के लिए तल रही हूँ। आज मैं साउथ इंडियन स्टाइल में दही बड़ा बना रही हूँ। इस बड़ा को आप लोग अगर प्लेन भी खाओगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है, तो इसे मेदू बड़ा बोलते हैं। दही बड़ा के लिए दही को अच्छे से फेंट लेना है, उसमें थोड़ा सा भी लंप नहीं रहना चाहिए, तो बहुत अच्छे से फेंटना पड़ता है। और थोड़ा सा मैंने सॉल्ट और हींग भी मिला लिया था। तो बड़ा मैं एक एक करके उठाऊंगी और दही के अंदर डायरेक्ट डाल दूंगी। और जैसे हम लोग बनाते हैं ना दही बड़ा, उसको हम लोग थोड़ा सा पानी में डालते हैं, मगर यहाँ डायरेक्ट ही दही के अंदर ही डाल देते हैं। दही में सोक करना पड़ता है बड़ा को। बचा हुआ जो बैटर है उसमें थोड़ा सा ऑनियन मिला लूँगी और उसे फ्राई कर लूँगी। ये वाला जो है प्लेन रहेगा। इसमें आप लोग अगर नहीं ऑनियन मिलाओ ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेन वाला जो मैंने दही में डाला था वही बहुत ही टेस्टी लगता है, मगर मेरे पास चॉप्ड ऑनियन थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैंने सोचा चलो इसे मिला लेती हूँ। और ये जो बड़ा है ये दही में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि दही में डालने वाले जो बड़ा होता है ना उसको अगर ऑनियन वाला डालो तो अच्छा नहीं लगता है। तो अभी बड़ा भी बन गया है। अभी दही बड़ा का तड़का बना लेती हूँ तो मेरा कुकिंग एकदम ख़त्म। तड़का के लिए चाहिए थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स और थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा जो तुअर दाल या उड़द दाल क्या बोलता है, मुझे दाल में बहुत कन्फ्यूजन होता है, जो वाइट कलर का होता है ना वो दाल, और उसमें थोड़ा सा रेड चिल्ली और थोड़ा सा करी पत्ता, थोड़ा सा जिंजर की चॉप्ड किया हुआ जिंजर, ग्रीन चिली, ये सारे चीज़ों को डाल के अच्छे से कुछ देर के लिए भून लेना है। और उसके बाद इस तड़का को दही बड़ा के अंदर डाल देना है और मिला लेना है, तो आपका जो दही बड़ा एकदम रेडी हो जाएगा। और मैंने बोला था ना आप लोगों को, मैंने हींग भी डाली थी इसमें। दही बड़ा में थोड़ा सा हींग भी पड़ता है तो मैंने हींग डाल दिया था पहले ही। और हींग को ऐसा नहीं है कि तड़के के टाइम पे डालना है, पहले ही डाल सकते हो आप लोग। और अभी सबको एक साथ अच्छे से मिला लेना है और बहुत ही धीरे हाथों से मिलाना है, क्योंकि दही की वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। तो ये रहा हमारा साउथ इंडियन दही बड़ा। ऐसे वाले दही बड़ा आप लोगों ने अगर नहीं खाए होंगे तो ज़रूर बना के ट्राई करके देखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। अलग सा टेस्ट आता है, बहुत अलग लगता है, बहुत टेस्टी होता है। तो अभी मेरा भगवान जी का भोग एकदम रेडी हो गया है और हम लोग अभी फटाफट से पूजा कर लेंगे। तो आज का इतना ही था। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आप लोग का कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है और मुझे इंस्पायर करता है कि मैं और भी अच्छा अच्छा ब्लॉग बनाऊँ। ओके गाइस, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करके बाय बाय करती हूँ। स्टे सेफ, बाय।